हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। तो आईआरएफसी एक बेहतरीन मूव के साथ आपको यहाँ पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अनडाउटेडली जो कह सकते हैं कि वेट था, लंबा वेट था, वो ख़त्म होता हुआ देखने को मिला। एंड अब आईआरएफसी अनडाउटेडली एक बेहतरीन रिटर्न्स जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को कमाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर दोस्तों और कुछ खबरें निकल के आई है जो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। गवर्नमेंट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया जा सकता है जिसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आपको आईआरएफसी होता हुआ देखने को मिलेगा, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एंड जिस प्रकार का मूव आया है अभी 45% का इन द लास्ट 1 मंथ, क्या आगे भी इसी प्रकार का मूव रहेगा और क्या अब हम इसको हाफ सेंचुरी यानी 50 का लेवल भी इसके अंदर देख पाएंगे, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुरंत सबसे पहले अगर आज बात करें क्लोजिंग की, तो 31.85 के आसपास 3.30 पे स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट ₹1 के आसपास बढ़ा। और लास्ट एक महीने के अंदर 42% तक के रिटर्न आपको डिलीवर कर दिए हैं। एंड लास्ट 6 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 50% जो है वो काउंटर स्ट्रांगली अब आपको खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। इस पूरे हफ्ते के अंदर 17%, 18% के दमदार रिटर्न्स आईआरएफसी ने कमा के दिए। रोज देखिए बढ़ता है और रोज इसका नया 52 वीक हाई लग जाता है। आज 32.15 का लगता हुआ देखने को मिला। तो स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहा है। 52 वीक हाई क्या, ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक। एंड इस मूव के पीछे की वजह यही थी कि देखिए, जिन लोगों ने पेशेंस रखा, सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, कि पेशेंस जो है वो की टू सक्सेस है। जितना आप में धैर्य है उतना दोस्तों यहाँ पे आपको रिटर्न जब मिलेगा तो वो बेहतर मिलेगा। आईआरएफसी ने कभी भी देखिए कोई खराब नंबर्स पेश नहीं किए, बट स्टॉक में क्या रहता था कि वो स्लो काउंटर मान जाता था, कुछ बढ़ नहीं पाता था। लेकिन अब इस प्रकार की तेजी हो रही है कि कोई भी इस स्टॉक को यहाँ पर डेफिनेटली बेचने के मूड में तो नहीं, बट ये है कि कोई भी अब यहाँ पर आ, हाथ नहीं लगा पा रहा है। इस प्रकार की तेजी हो रही है। जो पहले देखिए ₹20 में बाय नहीं कर रहे थे, अब वो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि क्या ₹30 आएगा तो मैं बाय कर लेता हूँ, उसके बाद क्या बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप में देखिए चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है। टाइम लगता है, बट जब चेंज होती है तो वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया रहता है। और यही अब नज़र भी आ रहा है और आईआरएफसी वो करके दिखा भी रहा है कि इस प्रकार का मूव दिखा रहा है। आप खुद ही समझिए कि इतनी बड़ी कंपनी लेकिन कभी चल नहीं पाई, वो अपने आप में देखिए अजीब बात है। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, 41,000 करोड़ की। और शेयर जो मिल रहा है वो आपको आज औने पौने दाम पे मिल रहा है, मात्र 31-32 रुपए में। तो अनडाउटेडली अभी भी इसके अंदर काफ़ी जगह तो दिखती है, बट ये ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ तक जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बट कुछ खबरें निकल के आई है, उसके बारे में बात करेंगे, खबरों के बारे में। उससे पहले आज की वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज आईआरएफसी के अंदर वॉल्यूम आई है वो है 15 करोड़ की। 15 करोड़ की वॉल्यूम जो है वो आज आपको इस आईआरएफसी के काउंटर में आती हुई देखने को मिल गई। 15 करोड़ 16 लाख की। 31.80 आज की एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है। जरूर 3180 पे 35,000 36,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा सेलिंग ऑर्डर्स रहते हुए देखने को मिले। डिलीवरी वाइज जो पोजीशन यहाँ पर आई है वो ऑलमोस्ट दोस्तों आई है आज के सेशन में 22.06% की। तो ये भी आप कह सकते हैं कि 22% बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है, इसमें ठीक है। कोई कंपनी के अंदर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो देखिए कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एज सच तो आती हुई देखने को नहीं मिली है। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो थी दोस्तों कंपनी के डिविडेंड के बारे में, वही आती हुई देखने को मिली। उसके अलावा कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी के द्वारा रिलीज नहीं की गई है। तो ये जो भी तेजी है वो बेसिकली मार्केट रिलेटेड है, या फिर कह सकते हैं स्टॉक अपने फंडामेंटल्स पर अब आपको इस प्रकार का मजबूती दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक डेटा दोस्तों हम देखते हैं लास्ट 7 डेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट 7 डेज का डेटा देखने का। सबसे पहली बात तो जो एवरेज वॉल्यूम आपको रहती हुई देखने को मिली, या फिर कहूँ मैं जो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम थी लास्ट 7 डेज के अंदर, जिसमें से हम बेसिकली कह देते हैं कि आज का दिन नहीं काउंट रहा है बिकॉज अभी तक का वो अपडेट नहीं हुआ डेटा। बट ये कि 24 नवंबर तक दोस्तों जो रेगुलर वॉल्यूम्स आ रही है वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ से ज़्यादा है। देखिए 7 करोड़ की भी कब थी, 21 नवंबर को। उसके अलावा आप ऑलमोस्ट देखिए 17 करोड़, उससे उसके बाद 8 करोड़, और कल जो थी वो 23 करोड़। आज कितने हैं ये, 15 करोड़। तो आप अपने आप में देखिए कि वॉल्यूम्स बहुत भयंकर आ रही है, बहुत बेहतरीन आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए लोग यहाँ पे ट्रेड काफ़ी कर रहे हैं इस काउंटर के अंदर। मूव अच्छा आ रहा है तो पैसा भी बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आईआरएफसी था पहले इतनी वॉल्यूम नहीं दिखाता था, बहुत कम वॉल्यूम आती हुई देखने को मिलती थी बिकॉज स्टॉक काफ़ी सुस्त था, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बट अब क्यों मूव आ रहा है? सबसे पहली बात तो हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा है आईआरएफसी के मार्केट के अंदर, बट अभी भी इसके अंदर बहुत जगह दिखती है बढ़ने की, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ समझते हैं जो न्यूज़ निकल के आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़ समझना। तो फ्रेंड्स, खबर क्या है कि यूनियन बजट 2023-2024 के अंदर सरकार जो है वो 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनवा सकती है, इसका अनाउंसमेंट कर सकती है। अब इससे आईआरएफसी को क्या दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी अगर रेलवेज का काम होगा तो जो रेलवे को फाइनेंसिंग करेगी वो ओनली आईआरएफसी करेगी। एंड ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर सरकार बनवा रही है तो सरकार अनडाउटेडली जो प्रोजेक्ट है जो फाइनेंसिंग का वो सिर्फ आईआरएफसी को ही मिलेगा। एंड सरकार खुद दोस्तों उसकी गारंटी होती है। तो ये आप अपने आप में समझिए कि आईआरएफसी के लिए कितना बढ़िया एक ऑर्डर जो है, जो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको आती हुई देखने को मिलेगी अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है। एंड अगर ये हो गया तो अपने आप में आप समझ लीजिए कि देखिए आईआरएफसी के लिए बेहतरीन हो जाएगा। सी रेलवेज काउंटर बजिंग क्यों है? बिकॉज सबसे पहली बात तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। दूसरी बात क्या है कि जो गवर्नमेंट अब फोकस कर रही है नई नई ट्रेन्स पे, बुलेट ट्रेन्स यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिल सकती है, वंदे भारत ट्रेन्स लगातार आपको देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया चल रही है। प्लस रेलवेज फुल कैपेसिटी पे चल रही है, रेलवेज का एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन होता हुआ देखने को मिल रहा है। नए रेलवे स्टेशंस की बात बन रही है, नए रेलवे जो पुराने रेलवे स्टेशन हैं उनको वापस से दोस्तों रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो आप खुद देखिए कि रेलवे के अंदर जिस प्रकार का अभी पूरा काम चल रहा है, अनडाउटेडली ये बेहतरीन है और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा जो रेलवेज काउंटर है वो बहुत बेहतर कर भी रहे हैं। 1.37 लाख करोड़ का एलोकेशन हो सकता है कि इस बार आपको बजट के अंदर रेलवेज में जो किया जा सकता है, क्योंकि 1.37 लाख करोड़ का माफ करेगा जो पहले था, और इसको एक्सपेक्टेड है कि ये और बढ़ेगा। तो यही ओवरऑल मुझे लगता है कि देखिए बेहतर बात है, और सरकार अगर इस प्रकार से कर देती है तो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है? अमॉन्ग अदर दिस द एलोकेशन विल बी स्पेंट इन लेइंग न्यू लाइन्स विद एन एम टू डीकॉन्जेस्ट द इंडियन रेलवेज एंड मेक इट फर्दर रेडी। अनादर ऑफिशियल, देखिए ये ईटी टाइम्स की देखिए रिपोर्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी तक सरकार के द्वारा तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट ये जो है माना जा रहा है कि हाईएस्ट एवर एलोकेशन हो सकता है जो अनाउंसमेंट हो सकती है नेक्स्ट ईयर्स के बजट में, यानी जो अपकमिंग बजट है। तो बहुत बेहतर ये न्यूज़ निकल के आई है। और दोस्तों, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव सर, उनकी तरफ से भी कल अनाउंसमेंट आप ये कह सकते हो कि उनकी तरफ से कहा भी गया था कि इंडिया जो है उनको अपनी पहली बुलेट ट्रेन 2026 में मिल सकती है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड इसमें भी आपको पता है कि एलोकेशन जो है वो मनी का काफ़ी किया गया है, रेलवेज ने काफ़ी पैसा लगाया है, तो बिल्कुल पैसा कौन फाइनेंस करेगा? आईआरएफसी करेगा। तो ये भी अपने आप में आप समझ लीजिए कि बहुत बेहतर खबर निकल के आ रही है। सो आईआरएफसी में क्या 50 का लेवल आ सकता है? तो ये बात आप समझिए कि देखिए आईआरएफसी जो एक शेयर है वो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। आज 50 रुपये का लेवल एक हफ्ते में आता है, एक महीने में आता है, या एक साल में आता है, ये किसी को नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट। पहले भी देखिए किसी को नहीं पता था कि 24 से 30 में जाने के लिए, इसको याद रखिएगा 2 साल लग गए हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा लेवल अगला होगा, बट ये है कि देखिए अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार बढ़ते जाएंगे, लगातार आपको ईपीएस के अंदर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा सुधार दिख रहा है, ईपीएस लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। सबसे पहली बात तो क्या है कि आईआरएफसी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड बेट है, स्ट्रॉन्ग। अब आपको कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखने को मिल रहे हैं, और जिस प्रकार के लगातार कंपनी चल रही है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अगर ये मल्टी बैगर भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आईआरएफसी इस प्रकार की कंपनी, मेरे सलाह तो यही है कि देखिए रादर देन शॉर्ट टर्म का सोच के आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, कंपनी के अंदर बने रहिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े जाएंगे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।